वर्ष 2025 समाप्त हो रहा है। नया वर्ष हमारे सामने खुलने जा रहा है। ऐसे एक समय में एक नया YouTube चैनल शुरू करने का कोई मेरा ऐसा संकल्प नहीं है, और ना ही मैं चाहता हूं कि मुझे कभी YouTube पर यह कहना पड़े कि मेरे चैनल को आप देखें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। ऐसा कहने वालों से मुझे थोड़ा विरक्ति है। मैं खुद तो कभी कहूँगा नहीं। फिर भी मेरी टारगेट ऑडियंस, मेरे सुनने वाले लोग कौन होंगे यह भी मैं निश्चित नहीं कह सकता। मैं अपने विद्यार्थियों से, साहित्य के विद्यार्थी विशेष वर्ग से, साहित्य के अतिरिक्त कला, संस्कृति, समाज, चेतना, मानव और मानवता, इन सब के विषय में मैं बातें करना चाहता हूं, करूंगा। क्यों मेरा एक लक्षित वर्ग नहीं होगा जिसे मैं चाहूंगा कि वह सीमित रहे? इसका कारण यह है कि मैं कभी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड, संगठित, व्यवस्थित व्यक्तित्व नहीं रहा। टिटबिट्स एंड बिट्स यही मेरे जीवन का स्वरूप रहा है। एक और मैं आपसे बात करूंगा आंद्रे अगासी की, स्टेफनी ग्राफ की, उनकी बायोग्राफी, उनकी ऑटोबायोग्राफी ओपन की। दूसरी तरफ मैं बात करूंगा टैगोर की शिशिर कविता की। कभी मैं बात करूंगा बॉलीवुड की और कभी करूंगा मैं हॉलीवुड की एक लेजेंड रही ऑड्री हेपबर्न की। कैथरीन हेपबर्न की भी करूंगा, जो एक समय हॉलीवुड और पूरे अमेरिका को पार करके उसी सप्ताह न्यूयॉर्क में आकर थिएटर भी करती थी। मेरी रुचि का क्षेत्र असीमित है ही नहीं कुछ। कभी मैं दक्षिण में हूं तो कभी पश्चिम में। मैं बात करूंगा एन फ्रैंक की, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में अपने जीवन की रेखाओं को परखा, देखा और एक क्रैम्प्ड स्थल में रहकर कई बिखरे हुए पृष्ठों पर अपने जीवन की डायरी को लिखा था। मैं बात करूंगा एडोल्फ हिटलर की, उसकी विसंगतियों की। बात करूंगा मुसोलिनी की, बात करूंगा चर्चिल की, बात करूंगा एस्ट्रोनॉमी की, बात करूंगा लिंडा गुडमैन की। और कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि जेमिना रॉड्रिग्स की बात भी की जा सकती है और दीप्ति शर्मा की भी, बात विराट कोहली की भी और अनुष्का की भी। इससे आगे बढ़कर मैं बाराक ओबामा, JF कैनेडी, विंस्टन चर्चिल, एलिजाबेथ और प्रिंसेस डायना की भी बात कर सकता हूं। बात मैं महात्मा गांधी की भी करूंगा। बात मैं जीवन के और राजनीति के बहुत से विषयों पर कर सकता हूं, शायद करूंगा भी। लेकिन किसी तरह का वाद विवाद, किसी तरह की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आलोचना करना मेरा स्वभाव नहीं है। हाँ, मैं जो समझता हूं वो कहूंगा अवश्य। मेरे यदि घर को आप देखेंगे तो चारों तरफ एक बिखराव आपको दिखाई देगा। पुस्तकें हैं, इतनी अधिक हैं, इतनी वेरीड हैं कि उसमें कला, टेम्पल, संस्कृति, गोपी गीत, कृष्ण, वेद, पुराण और आधुनिकता की जो भी कोई ऐसी चीज हो सकती है, ऐसी वस्तु हो सकती है जिसकी तरफ ध्यान जाए, वैसी पुस्तकों का भंडार बिखरा पड़ा है, व्यवस्थित नहीं है। मैं भी नहीं जानता कौन सी चीजें कहाँ हैं, लेकिन समय आने पर वो मिल जाती। एक दिन मैं उसकी अपने घर की परिक्रमा आपको कराऊंगा और आप देखेंगे कि पुस्तकों के अतिरिक्त इस घर में और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चीज नहीं है।
पर यही मेरी थाती है, यही मेरा सब कुछ है। पुस्तकें देने, बांटने, बात करने और उन पर तरह तरह का विमर्श करने की मेरी एक आदत है, रुचि है। मेरे जानने वाले लोग जानते हैं कि वो चाहे अर्थशास्त्र के हों, चाहे समाजशास्त्र के हों, चाहे इतिहास के हों, चाहे किसी मनोविज्ञान के हों, मैं उनको पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित करता रहता हूँ, तरह तरह की, और वो लोग पढ़ते भी हैं। हम बात करते हैं और विषयों का कोई अंत ही नहीं होता। मेरे विद्यार्थी यहाँ से लेकर कहीं तक भी दूर दूर तक फैले हुए हैं। उनके बच्चे और उनके भी बच्चे कभी कभी मेरे से संपर्क करते हैं और इस तरह से जीवन चल रहा है, आज तक चला आया है। पढ़ना, पढ़ाना, बात करना और उन बातों पर फिर बात करना, यही जीवन का लक्ष्य रहा है। मैं करूंगा बात आपसे किसी अलग तरह से। मैं देवदास को नहीं, शेष प्रश्न को केंद्र बनाकर शरदचंद्र की बात करूंगा। मैं नोबेल प्राइज को नहीं, एक छोटी सी कविता, रविवार, एक कहानी है छोटी सी, रविवार, उसको केंद्र बनाकर मैं रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करूंगा। मैं उसके महान उपन्यास गोरा की बात करूंगा, पर उससे भी ज्यादा बात होगी शेषेर कविता की। मैं बात करूंगा जॉन डॉन की, पर उसकी मिस्टीरियस कविताओं की नहीं, उसकी कैनोनाइजेशन की। मैं बात करूंगा रविंद्र की नायिकाओं की, पर पारो की नहीं। मैं बात करूंगा पारो से अधिक बढ़कर वन्या की, बात करूंगा विभा की। मैं चरित्रहीन उपन्यास के आधार पर देवदास, शरदचंद्र की आलोचना या प्रत्यालोचना नहीं करूंगा, ना प्रशंसा करूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप उसके ऐसे उपन्यासों पर ध्यान दें जो वास्तव में ज्यादा परिचय में नहीं आए, जैसे विजया दत्ता। किस तरह से दत्ता ने अपने जीवन को बनाया और किस तरह से उसने उन चैलेंजेस को सामना किया जो सामने रखे गए। तो बातें होंगी, लेकिन उस तरह से नहीं होंगी जैसे आमतौर से की जाती हैं, कि किसी विशेष प्रसिद्ध वस्तु को लेकर उसके चारों तरफ अपनी बातों को बुनने का मेरा प्रयास कभी नहीं रहा और ऐसा मैं चाहता भी नहीं। तो जो बातें आएंगी आपको रोचक लगेंगी तो आप देखिए, सुनिए, अच्छा लगे तो और अधिक उस तरफ पढ़िए, यही मेरी प्रार्थना है आप लोगों से। और इस तरह से ये चैनल, जिसका नाम रसधारा होगा, जिसका नाम वन्या व्लॉग्स होगा, ये आपके सामने जल्दी ही आने वाला है। धन्यवाद।